तो अब फेंग जियान यहाँ पे आके फेंग युआन से बोलता है, हे बड़े भाई, तुमने आखिर क्या किया? कवाई पूरी रात सो गई थी और लास्ट बार वो तुम्हारी कमरे से निकली थी। तो मुझे बताओ, मैं मानता हूँ तुम एक थर्ड क्लास टैलेंट बनने की वजह से काफी निराश हो, पर तुम ऐसे अपना गुस्सा उस पर तो नहीं निकाल सकते, और खासकर उस जैसी एक सर्वेंट पे जो तुम्हें 3 साल से सर्व कर रही है। और यहाँ फेंग युआन फेंग जियान की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है और वो वेटर से कहता है, वेटर जरा एक बाउल और राइस लाना। जो सुनकर फेंग जियान और गुस्से में हो जाता है और टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, तुम सच में कितने गिर सकते हो? तुम एक थर्ड क्लास टैलेंट हो और मैं एक फर्स्ट क्लास, क्या तुम इस वजह से जेलस हो? बट जो भी है, ये हेवन का लिखा हुआ है, तो इस बेबुनियाद जेलसी को अपने जहन से निकाल दो बड़े भाई। जिस पर अब यहाँ फेंग युआन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फेंग युआन उठते ही फेंग जियान को एक चाटा मार देता है। जिसके बाद फेंग युआन फेंग जियान से कहता है, हे तुम भला मुझसे कैसी टोन में बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे एहसानों को भूल रहे हो? मत भूलो, मेरे ही एहसानों की वजह से आज तुम जिंदा हो और यहाँ खड़े हो। ये सुनते ही फेंग जियान को अपने बड़े भाई के साथ बिताए हुए पुराने मोमेंट याद आ रहे होते हैं, जिसमें जब भी अच्छे कपड़े आते फेंग युआन के लिए तो वो फेंग जियान को देता। इसके अलावा अपने हिस्से का खाना भी वो फेंग जियान को देता और ये सब याद करके फेंग जियान रोने लगता है। और यहाँ फेंग युआन कहता है, बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे और कोई रिश्ता नहीं रखना। और इधर फेंग जियान कहता है, आपने मुझे मारा? इससे पहले तो आपने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। कि आप अपनी ईर्ष्या में इतने पागल हो गए हो कि आपको अपना छोटा भाई नहीं दिखता? जिस पर फेंग युआन कहता है, छोटा भाई? कौन सा छोटा भाई? वो छोटा भाई जो कल की आई लड़की के लिए मेरे को सुना रहा, या वो छोटा भाई जो अपने बड़े भाई को इतने बुरे शब्द कह रहा है, वो भी एक लड़की के लिए? तुम्हें वो नौकरानी चाहिए ना? हाँ तुम रख सकते हो, मुझे 6 स्पिरिचुअल स्टोन दे दो और तुम उसे रख सकते हो। जिस पर ये बेशरम फेंग जियान तुरंत कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी 5.5 प्राइमरी स्टोन ही है। जिस पर फेंग युआन कहता है, ठीक है मुझे दो। और इन्हें लेकर फेंग युआन कहता है, ठीक है तुम उसे रख सकते हो, और हाँ यहाँ से अब जल्दी निकल जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदले। जिसके बाद हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जब फेंग युआन फिर से उसी लिकर बम को कल्टीवेट करने लगता है और इसे कल्टीवेट करते हुए कहता है, हद है, मैं इसे 2 दिन से कल्टीवेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसे 15% रिफाइन हुआ है। इसके अलावा इसकी इच्छा शक्ति मेरे से भी ज्यादा है, लेकिन मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसकी इच्छा शक्ति को शायद दबा सकता हूँ। खैर आखिरकार ये फ्लावर बैंक मॉन्क का गू है, तो इसमें इतनी तो स्पिरिचुअल पैसे होना लाजिम है। इसके बाद अचानक से फेंग युआन को एक फैमिलियर ऑरा महसूस होता है और उसके माइंड में एक आवाज गूंजती है, आखिर कौन है जिसने मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में कदम रखने की कोशिश करी? जिस पर फेंग युआन अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हुए कहता है मन में, तो मुझे ऐसा लगता है इसका मेंटल प्रेशर मुझे इसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खींच रहा है। नहीं, ये स्लिकर बम का नहीं है, पुराने ओनर फ्लावर बैंक मॉन्क का है, पर चिंता मत करो, मैं इसे कैसे भी हैंडल कर लूंगा। आखिरकार मैंने इस पे 12 स्पिरिचुअल स्टोन खर्च किए हैं और इसके अलावा मैं अब और पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही फेंग युआन उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है, उसे एक फैमिलियर ऑरा महसूस होता है। जिसके बाद